नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा के बयान के बाद हर तरफ उनका विरोध हो रहा है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस पर सियासी तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल संतोष वर्मा ने जाति भेदभाव और आरक्षण पर बोलते बोलते ये कह डाले कि किसी परिवार में आरक्षण तब तक जारी रहेगा और रखा जाना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान न कर दे या उनके बेटे के बीच संबंध स्थापित न की जाए। रोजी रोटी की बात रिश्ता होने तक सामाजिक पिछड़ेपन की बात उन्होंने कहा और ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सवर्ण संगठन और ब्राह्मण समुदाय ने संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए संतोष वर्मा ने ये बातें अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी आजाक्स के कार्यक्रम में कही थी। आपको बता दें कि संतोष वर्मा साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में कृषि विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं और हाल ही में अजाक्स की प्रदेश स्तरीय बैठक में उसे सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। लेकिन उसी बैठक में दिए गए बयान ने पूरे देश में आज ब्राह्मण समाज को नाराज कर दिया है और आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर करने की मांग की जा रही है। हालांकि आईएएस संतोष वर्मा के बयान से मचे बवाल के बाद जब पुलिस ने अभी तक उन पर एफआईआर नहीं दर्ज किया है। संतोष वर्मा ने जातीयता का जो जहर बोया है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सवर्ण समाज आक्रोशित है और संतोष वर्मा के बयान को संविधान विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि आगे देखना यह होगा कि बढ़ते विरोध को देखते हुए आईएएस संतोष वर्मा पर पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए आखिर सवर्ण और ब्राह्मण समाज के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और करेंगे बड़ी बहस। ब्राह्मण समाज द्वारा संतोष वर्मा आईएएस जो है उन्होंने ब्राह्मण समाज की बच्चियों के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसके परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता है कि उनको किसी लूप लाइन में डाला जाए और उनका प्रस्ताव निलंबन का केंद्र शासन को भेजा जाए, क्योंकि उनने ऐसा बयान देकर जो सामाजिक समरसता है उसमें दरार पैदा की है। हिंदू समाज या भारतवर्ष में एक बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था है। वैसे तो सभी समाज की बहन बेटियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जो खुद बहन बेटियों की जिनको लाज रखना चाहिए उनके खिलाफ ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। ब्राह्मण समाज ब्यावरा इसकी घोर निंदा करता है। ये सभी बेटियां भले ही उनके घर की बेटियां हो जिनने बोला है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम असभ्य और सुसंस्कृत समाज के लोग हैं, सभ्यता से चलते हैं, संस्कृति से चलते हैं। ऐसे अपशब्द तो, ऐसे जो बकवास भरे व्यर्थ के आपराधिक शब्द तो वही बोल सकते हैं जिनने कभी सनातन को ना मान्यता दी है ना माना है। तो कहने का आशय ये है कि हमें जो सनातन के फॉलोअर्स हैं, सनातन को मानने वाले हैं, उन्हें ये मनवाना भी बहुत अच्छे ढंग से आता है। अब वर्ग संघर्ष की स्थिति ये पैदा करना चाहते हैं तो ये कर लें, हम कमजोर कैसे नहीं है। अब हम अग्रेसिव होकर लड़ेंगे। 2 घंटे देख लेंगे कौन सा 3 घंटे हो गए सब धरने पर बैठे हुए, लेकिन एफआईआर नहीं हुई अभी तक। हाँ, यही तो मेरा प्रश्न है। अभी कौन से वो एडिशनल एसपी साहब 2 घंटे से यहाँ अभिभाषक बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं और एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर 0 पे कायम हो सकती है?
विगत 23 तारीख को एक अजाक्स का कार्यक्रम था, कर्मचारी संघ है अनुसूचित जनजाति का। उसके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष वर्मा, जो कि आईएएस हैं और एक वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं। और भावनात्मक रूप से उन्होंने आवेश में आके समाज को उद्वेलित करने के लिए एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से घृणित है। आप किसी भी समाज की बहन या बेटी हो, उसके लिए आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुले मंच से? मतलब आज ब्राह्मण अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के अपने मुखिया, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो बड़बोले व्यक्ति हैं इन पे लगाम लगाएं, अन्यथा जो ये समानता की बातें अपने देश में चल रही हैं, ये अब वो दिन दूर नहीं है कि जब भगवान परशुराम का फरसा उठा के हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल हो रही है हमारी बहन बेटियों के लिए, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम लोगों की मांग है कि इन पे एफआईआर हो, नहीं माफी जैसा शब्द नहीं होता है। स्पेशली आप हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी जो एक इतना खतरनाक कानून हमारे देश में बनाया गया है, ST/SC एक्ट जैसा, अगर हम गलती से किसी व्यक्ति को बाय डिफॉल्ट ही गाली दे देते हैं तो हमको जेल हो जाती है। हमको तो 6 महीने बिना जमानत के अंदर बेड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे माफी दे देंगे? हमारी बहन बेटियों को तुम खुले मंच से गाली दो, संबंध बनाने जैसे तुम शब्द इस्तेमाल करो, शर्म आती है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रानी शर्मा जी हमारे साथ है, हिंदू वाहिनी संगठन, बहुत बहुत स्वागत है। लोकेंद्र नेता BSP हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रानी शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से संतोष वर्मा ने एक बयान दिया है, और इस तरीके का बयान इस समय खूब सुर्खियों में, IAS अधिकारी होकर संतोष वर्मा का ऐसा बयान जो कि अब ब्राह्मण समाज को बहुत ज्यादा नाराज कर रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी है, रोष है, आक्रोश है। सबसे पहले प्रतिक्रिया जी। जय श्री राम। मैं रानी शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सनातन सेना भारत। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज आज आहत है और क्रोधित है, और यह क्रोध केवल सड़क पर नहीं, मतपेटी में भी दिखेगा जी। ब्राह्मण याद रखते हैं कौन चुप रहा, किसने संरक्षण दिया। आपको मैं बता दूं कि जो IAS संतोष वर्मा जी हैं, जिस तरीके से इन्होंने करोड़ों ब्राह्मण बेटियों को, बहन बेटियों को वस्तु की तरह प्रस्तुत करते हुए करने वाला जो बयान दिया है, एक घृणित मानसिकता वाला बयान दिया है। ये कुंठित मानसिकता के व्यक्ति मुझे नजर आते हैं। जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में बहन बेटियों का सम्मान दिया जाता है, उनको पूजा जाता है, वो वंदनीय है हमारे लिए। और संतोष वर्मा जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, हमारी बहन बेटियों की मर्यादा का हनन किया है उन्होंने सार्वजनिक तौर पे, तो मेरा तो कहना यही है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में जिस तरीके से हिंदू परिवारों में बहन बेटियों को देवी का दर्जा दिया है, मातृशक्तियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। नवरात्रि में आपने देखा है, चर्चा को आगे बढ़ो। सबसे पहले आप तीनों से एक बार प्रतिक्रिया थोड़ा ले लेता हूं, फिर इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। लोकेंद्र नेताजी, क्या सोचते हैं कि संतोष वर्मा की ये जो बयान है, ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया है, ब्राह्मण बेटियों को लेकर बयान जिस तरीके से संतोष वर्मा ने दिया है, क्या सोचते हैं आप? किस नजरिए से देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए लोकेंद्र जी अपने आप को। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपके लिए जो आपने मेरे लिए यहाँ बुलाया, डिबेट में शामिल किया। तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, संतोष वर्मा जी का बयान घोर निंदाजनक है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन आपकी डिबेट के माध्यम से, आप ही के चैनल पर मैं सुन रहा था
ग्वालियर हाई कोर्ट के सीनियर वकील जो बार के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा जी, क्या नाम है उनका, जो 4-5 महीने से निरंतर बवाल मचाए हुए हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि यदि इस समुदाय में इस प्रकार के संतोष वर्मा जैसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जिम्मेदार एडवोकेट अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं जो समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एक जाटव समाज को गाली उनने दी, आपने सुना होगा पूरे समाज को विधर्मी कहा है। तो इस प्रकार के दोनों पक्षों में लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, चाहे वो इस समुदाय में हो और चाहे वो इस समुदाय में हो। इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मैं इस बात को समझता हूं कि हो ना हो ये देश के लोग नहीं है, विदेश के एजेंट हैं, इसीलिए इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे वो ग्वालियर वाले एडवोकेट साहब हो और चाहे संतोष वर्मा साहब हो। अन्यथा मैं इनके बयान की घोर निंदा करता हूं। ठीक है। और आपसे कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा आपसे संतोष वर्मा का ये बयान और इस बयान, ठीक है लोकेश जी आपकी बात आ गई। जितेंद्र जी मेरा सवाल, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? हमें मेरा इतना मानना है। ठीक है लोकेश जी। जितेंद्र जी जी चलिए ठीक है। जितेंद्र जी से मेरा सवाल है कि संतोष वर्मा के इस बयान को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से आपका भी पत्रकारिता में अनुभव रहा है और शायद अधिकारी इस तरीके से, तो डीएम इस तरीके से, जैसे बड़े पद पर आईएएस जैसे अधिकारी जो है, इस तरीके तो बयान तो कभी शायद नहीं दिया। अगर दिया होगा तो मुझे नहीं याद है, अगर आपको याद हो तो आप बता दीजिएगा। जी देखिए, संतोष वर्मा जी का जो बयान है वो बयान आईएएस अधिकारी बतौर तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। वो बतौर अजाक्स के जो है प्रांतीय अध्यक्ष उनका मनोनयन होने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए इस तरह की भाषावली का उपयोग किया है। ये बयान बिल्कुल एक सभ्य समाज के अंदर निंदा का विषय है और इस तरह की बातें ऐसे लोगों कहने से बचना चाहिए जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं, जिनकी बातें जो है जनमन पर गहरा असर करती है। बहुत संभल के, बहुत सुचिता से और बहुत जो है सौहार्द में रहते हुए सामाजिक ताने बाने के खिलाफ, किसी की भावना के खिलाफ कोई बयान ना जाए, इस तरह की भाषावली का उपयोग उनको करने से बचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से इसके बाद रिएक्शन आना शुरू है, सकल ब्राह्मण समाज हो या तमाम जो समाज के लोग हैं, इवन मैं तो कहूंगा SC/ST समुदाय के जो लोग हैं, वो भी जो है संतोष वर्मा के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब तमाम जगहों पे उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें हो रही हैं और FIR दर्ज कराने की मांग हो रही है, तो प्रथम दृष्टया तो ये बयान जो है आपत्तिजनक लगता है और पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए, जिससे जिन लोगों की भावना उद्वेलित हुई है उनका कानून व्यवस्था में जो है विश्वास कायम रहे और अंततः मेरिट पर जो है इस मामले का निराकरण हो और आगे से इस तरह की परिस्थितियां दोबारा ना बने, ये सुनिश्चित किया जाना जो है बेहद जरूरी है। और आप देखिए, ये बयान आते ही जो है तमाम जो है सोशल मीडिया और हर जगह से जो है हर तबके के लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगी हैं। मेरे ख्याल में ऐसे बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। और जहां तक बेटियों की, महिलाओं की बात आती है, तो उनके लिए तो हमको एक एहतियातन जो है अतिरेक बहुत संभलकर और बहुत जो है सोच समझकर जो है बातें कहनी चाहिए कि आपका भाव, जैसे उन्होंने माफी मांगते हुए कहा भी कि उनका भाव ये नहीं था, उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है और वो जो भेदभाव है, तमाम जो दूरियां हैं जनरल कास्ट में, एक तरह से वो अंतर्राज्यीय विवाह का जो है समर्थन कर रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको बढ़ावा मिले, उसका जो है समर्थन करते हुए उनका कहना है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि लोगों में जो है भेदभाव मिटे और तमाम जो लोग हैं एक आपस में जो है बेटी का व्यवहार करें। लेकिन जिस तरह के शब्द उन्होंने उपयोग किए वो वाकई निंदनीय है। बिल्कुल। और इसमें जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। रानी जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं वो उन्होंने भी निंदा की है और इससे पहले भी निंदा की बात सामने आई है, लेकिन एक सवाल कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। मामला दर्ज नहीं हुआ है तो अभी ये सोचने वाली बात होगी कि आखिरकार मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, FIR क्यों नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से मुझे जहां तक समझ में आता है कि अभी मैंने क्या बोला आपसे, अभी मैंने अभी आपके मीडिया डिबेट के द्वारा मैंने अभी आपसे बोला था कि ब्राह्मण याद रखते हैं। कौन चुप रहा, किसने संरक्षण दिया और किसकी सरकार में यह हुआ और किसने किया और किसने करवाया। मैं आपसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि पूरे करोड़ों ब्राह्मणों की
उनकी बहन बेटियों पर इस तरीके से घृणित बयान संतोष वर्मा जी ने दिया है, तो उनको किसका संरक्षण है? उन पर अभी तक की स्थिति में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस बयान से पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यापक जंग छिड़ चुकी है। पूरा ब्राह्मण समाज एक हो चुका है और पूरा ब्राह्मण एक साथ उनको उग्र आंदोलन करने पर तैयार है, क्योंकि अभी तक इस कड़ी कार्रवाई अभी तक ना होने का कारण तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात चल रही कि उन पर संरक्षण है। सरकार किसकी है? कानून किसका है? तो अभी किसने ब्राह्मण बहन बेटियों की मर्यादा की रक्षा नहीं की? ब्राह्मण शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम ये अपमान कभी भूलेंगे नहीं। मैं आपके मीडिया डिबेट के द्वारा अपनी बात रखूंगी, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश और पूरे प्रदेश में अपनी बात रखना चाहूंगी कि हमारी मांग सिर्फ 3 है। संतोष वर्मा पर FIR हो, निलंबन हो, जेल हो और उनके बयान की उच्च स्तरीय जांच हो। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण बहन बेटियों के पैर में नाक रगड़कर माफी मांगे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा समस्त भारत की, और भारत छोड़ो प्रदेश की और मध्य प्रदेश की बहन बेटियां मैदान में उतरेंगी। सरकार के खिलाफ भी और संतोष वर्मा के खिलाफ तो उतरेंगे ही, सरकार के खिलाफ भी हम उतरेंगे। आखिर अभी तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो संरक्षण किसका है? ठीक है, चलिए ठीक है। लोकेन जी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, अभी रानी जी कह रही हैं कि आंदोलन की चेतावनी दे रही हैं, वो कह रही हैं कि उग्र आंदोलन आने वाले समय में होगा, और ये कहा जा रहा है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो बड़ी निंदा की बात है। आखिरकार सवाल उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो? ठीक है, अब क्या बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या वजह कुछ और है? क्या आप क्या सोचते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं इस बात को मानूंगा कि जो बयान की जांच है, क्या है क्या नहीं, ये तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया को देख रेख करता है, साइबर सेल वाले कमेटी, वो बताएंगे बयान क्या है। लेकिन हमारे बीच में जो आपके द्वारा बयान आया है संबंध बनाना, तो ये वास्तव में निंदाजनक है। अब रही बात सरकार की, तो हमारा संविधान कुछ भी बोलने की इजाजत देता है, लेकिन वही बोलने की इजाजत देता है जो वैधानिक बातें हैं, अन्यथा कुछ भी हम नहीं बोल सकते, गाली हम नहीं दे सकते। अब कार्रवाई की बात रही, तो सरकार को कहीं ना कहीं, ये तो मैं भी कहूंगा कि चाहे कोई महापुरुष हो या समाज हो या कोई भी हो, या किसी को भी सार्वजनिक तौर पर गाली दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो तो धीमी गति से चलती है। अब मैंने अभी भी कहा था आपसे कि यह शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग जन्म ले रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या कारण है कि अनुसूचित मतलब SC ST जो अजाक संगठन है, इसके बैनर तले आकर के इस प्रकार का बयान देना पड़ा? तो ये भी विचार करनी है बात है। तो इसका सबसे बड़ा मैं कारण समझता हूं, तो मुझे ग्वालियर वाला कारण नजर आता है। क्या जरूरत थी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध करना? तो इस प्रकार के लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे समाज को गाली दे रहे, तो कहीं ना कहीं वही आक्रोश SC ST समाज में आ रहा है कि भाई जब ये लोग गाली, तो इस प्रकार की मैं इनकी निंदा करूंगा, लेकिन कहूंगा कि पक्ष दोनों हैं। भाई अंतरजातीय विवाह की बात करूं तो वो तो हमारे शास्त्रों में भी पूर्व में होते थे। अंतरजातीय विवाह से कोई परेशानी नहीं है, परेशानी शब्दों से है। तो अब शब्द ऐसे आ क्यों रहे, इसका भी कारण है। मैंने अभी भी आपसे कहा है कि भैया कोई व्यक्ति आ रहा है एरा गहरा नत्थु कह रहा, और वो पूरी जाति को धर्मी कह रहा है, धर्म को नहीं मानता, जबकि मेरे से बड़ा कोई सनातनी नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा सनातनी हूं कि मेरे गांव में, जिस विधानसभा में मैं आता हूं, कई गांव ऐसे हैं जहां भूमिया सरकार खाती बाबा, कई मंदिरों पर मेरी जाति के, मेरी समाज के लोगों को चढ़ने की अनुमति नहीं है, फिर भी हम पूजा पाठ करने, नारियल फोड़ने जाते हैं, फिर भी सभी लोगों को धर्मी और अधर्मी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के लोग SC ST में भी जन्म ले रहे हैं उसी मानसिकता। जितेंद्र यादव जी, जितेंद्र यादव का फाइनल कमेंट में आपसे शुरू हुआ है। ठीक है लोकेश जी, आपकी बात आ गई। मेरा तो सरकार से निवेदन है, एक छोटा सा आपकी बात सुन लीजिए। जितेंद्र जी, मेरा सवाल, आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी और
फिर इसके बाद PhD का हो, सामाजिक जो गलत करे, सौहार्द गलती की सजा खराब उसे हो, मिलनी लोगों की चाहिए। भावना ठेस क्योंकि पहुंचे। जब तक क्या गलती आपको की लगता सजा है नहीं आगे मिलेगी, क्या होगा? क्या जब तक हेरा फेरा नत्थु ठीक खेला है आएगा, लोकेश जी, वो आपकी बात गलती करता है। रहेगा। से सवाल और क्या लगता है समाज कि में चीजें जो ठीक युवाओं होंगी को पढ़ना या चाहिए। नहीं होंगी? क्या आपको बीच क्या का कह रहे हैं रास्ता सर? क्या लगता है? क्या समझ में आ रहा है कि अगर आवाज आपको नहीं आ कोई रही, अपना सुनाई- पर्सनल ओपिनियन देना आवाज चाहते सुनाई नहीं आ हैं रही, तो फाइनल बोलिए कमेंट दोबारा। में दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए सीधी सीधी बात यह है कि संतोष वर्मा जी जो है आईएएस अधिकारी हैं और ये कोई पहला उनका विवादित बयान नहीं है। हाँ। यह कोई उनका पहला विवादित मामला नहीं है। इससे पहले भी जब उनका प्रमोशन हुआ था, वो बतौर पीसीएस से जो है आईएएस प्रमोट हुए थे, उस समय उनके खिलाफ कई प्रकरण जो है इंदौर के विभिन्न जो है थाना क्षेत्रों में दर्ज थे। उन प्रकरणों को मैनेज कराने के भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिस मामले के अंदर अभी 2 जजेस जो है सस्पेंड चल रहे हैं। और ऐसा ये उनके द्वारा कोई किया गया कोई पहला मामला नहीं है जो पब्लिक डोमेन में आया हो। निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ा मसला ये आता है कि जब जन भावना इस तरह से उद्वेलित हो रही है, लोग जब इस तरह से आंदोलन की बात कर रहे हैं या उनकी भावनाओं को जो है इन सब वक्तव्यों से ठेस लगी है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए और लोगों का संपूर्ण विश्वास जो है कानून में व्यवस्था में जो है असीम बढ़े। कोई भी जो है काउंटर में प्रतिक्रिया में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए या सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना हो। तो ये सब कुछ तो चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है उसकी हर ओर चहुओर निंदा हो रही है। संतोष वर्मा को सोच समझकर शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं या आप ऐसे किसी भी प्रोफेशन में हैं जिससे आपके शब्दों का दूर तलक मतलब जाता है, तो आपको शब्दों का सही चयन करना चाहिए हर ओर। अब ब्राह्मण समाज में जिस तरीके से नाराजगी है उसको लेकर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। क्या संतोष वर्मा माफी मांगेंगे या बताएंगे, या कानूनी क्या दाव पेच होता है, अधिकारी इनसे बड़े क्या कुछ सोचते हैं। तमाम तरीके के हिंदू संगठन के लोग साथ, खासकर ब्राह्मण समाज में बहुत ज्यादा नाराजगी है। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट थे, किसी ने भी समर्थन नहीं किया, सबने नाराजगी व्यक्त किया। यही स्थिति कमोवेश ब्राह्मण समाज के हर एक व्यक्ति में है। संतोष वर्मा ने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, अब देखना होगा कि आगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।